हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, बाकी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस अपने अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है 4.3 का, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्वेश्चन में ये बोला गया है स्टूडेंट कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है इसके नेचर ऑफ रूट हमें बताना है और फाइंड भी करना है अगर रियल रूट एग्जिस्ट करें तो। अब नेचर ऑफ रूट कैसे पता लगेगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी। ठीक है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है यानी नेगेटिव में है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर डी की वैल्यू इक्वल है 0 के तो हमारे पास दो रूट आएंगे और दोनों के दोनों इक्वल रूट होंगे। और अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हुई यानी कि 0 से बड़ी हुई तो हमारे जो रियल रूट होंगे एग्जिस्ट भी करेंगे और दो होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि अलग अलग होंगे। ये चीज़ मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता दी थी। तो स्टूडेंट, जो हमें एक इक्वेशन दी है 2x² - 3x + 5 = 0, सबसे पहले हम इसकी जो है डी फाइंड कर लेंगे। अब डी कैसे करेंगे, आपको ये पता है कि ये क्या है, जो x² के साथ वाला कोफिशिएंट होता है स्टूडेंट वो होता है a, यानी कि जो a हो गया हमारा 2 हो गया और x के साथ वाला कोफिशिएंट होता है b, तो b हमारा -3 हो गया और कांस्टेंट स्टूडेंट होता है हमारा c। ठीक है, तो अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। आपको पता है डिटर्मिनेंट होता है यानी कि d इक्वल होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3, इसका स्क्वायर करेंगे -4। a की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। यहाँ पर बच रहा है -31 जो कि हमारा d हो गया लेस देन 0, क्योंकि जो -31 है वो लेस देन 0 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमारा यहाँ पर d की वैल्यू इक्वल 0 होती या 0 से बड़ी होती तो रियल रूट एग्जिस्ट करते तो हम उनको फाइंड करते, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। यहीं पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट होता है फिनिश। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3x² - 4√3x + 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a की वैल्यू देखेंगे। a की वैल्यू होती है हमारी x² के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 3, b होता है हमारा x के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि -4√3 और c होता है हमारा कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी हम पहले d देखेंगे कि d का जो नेचर है वो कैसा है, उसके बाद हम रूट्स को देखेंगे कि फाइंड करना है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो चेक कर लेते हैं, d = b² - 4ac। ठीक है स्टूडेंट, b² यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है हमारी 3 और c की वैल्यू है हमारी 4। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 16 और √3 का जब स्क्वायर होता है स्टूडेंट यानी कि दो रूट हैं अगर, यानी √3 का स्क्वायर √3 मल्टीप्लाई √3 इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। अब जब दो रूट की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है कि अगर हम इसको अंदर ले जाएं तो ये 9 हो जाएगा यानी कि 3 3 जा 9, रूट इस पर भी है रूट इस पर भी है तो √9 होता है हमारा 3। तो यहाँ पर क्या बना 16, 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48 बना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा कितने होते हैं स्टूडेंट, 12 4 जा होते हैं 48। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई d की वो आई 0। अब अगर मैंने बोला था आपसे d = 0 हो
तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल करेंगे, यानी कि जो रूट आएंगे वो हमारे इक्वल ही आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, और डी क्योंकि 0 है इक्वल के, तो जो रूट एग्जिस्ट करेंगे वो इक्वल होंगे। अभी हम फाइंड करेंगे अपने रूट्स को। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा d के इक्वल है। अगर मैं रूट के अंदर d लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर हम वैल्यूज़ रखेंगे और वैल्यूज़ रखने के बाद अपने रूट्स को फाइंड करेंगे। तो दोबारा से मैं इसको फॉर्मूले को लिख रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये d मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो d के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब b कितना है, b है हमारा -4√3 और एक माइनस पहले से ही मौजूद है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो गया 4√3 प्लस माइनस रूट, अब d की वैल्यू मैंने निकाल ली है जो कि है मेरी 0 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो 4√3 अपॉन 3 2 जा 6। अब इसको काट लीजिए आप, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आया 2√3 अपॉन 3, और आपको पता है कि 3 जो ये यहाँ पर है, यहाँ पर √3 है, तो एक 3 के अंदर 2 √3 होते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि √3 मल्टीप्लाई √3 करो तो 3 तो आता है, यानी इस वाले 3 के अंदर 2 √3 छुपे हुए हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2√3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3। एक √3 से ये वाला √3 कट गया तो बचा 2 अपॉन √3। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी ये जो रूट आया है, लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट कितना आएंगे, 2 आएंगे। अब चूंकि d की वैल्यू इक्वल है 0 के, तो ये 2 अपॉन में √3 एक रूट है, दूसरा रूट भी हमारा 2 अपॉन √3 होगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल्स टू 2 अपॉन में √3 कॉमा 2 अपॉन में √3, यानी कि ये 2 वैल्यू आएंगी। ये हमारे रियल रूट्स हैं और दोनों इक्वल हैं क्योंकि d इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट, यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो थर्ड पार्ट में भी हमने देखना है कि इसके अंदर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उनको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं a, b और c की वैल्यू यहाँ पर देखूंगा कि क्या है। मैंने आपको बताया है कि a की वैल्यू वो होती है x² के साथ वाला कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पर 2 है। b की वैल्यू होती है x के साथ वाला कोफिशिएंट माइनस के 6, और c होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है हमारी -6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो यहाँ पर बचा 12। ठीक है स्टूडेंट, क्या बचा 12, जो कि है d की वैल्यू, और ये जो 12 है ये बड़ा है 0 से। तो यानी कि जो d हो गया वो 0 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर भी जो है रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और डिस्टिंक्ट करेंगे। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और डिस्टिंक्ट करेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर d की वैल्यू 0 है इक्वल
तो रियल रूट एग्जिस्ट और इक्वल। लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और डिस्टिंक्ट करेंगे, यानी कि अलग अलग। तो यहाँ पर जब हमें पता लग गया है कि रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो अब उनको फाइंड करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर रूट डी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac था जो कि इक्वल है डी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम b की वैल्यू रख देते हैं। देखिए b की वैल्यू है मेरी -6 और माइनस यहाँ पर पहले से एक और मौजूद है, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा +6 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू स्टूडेंट आ गई है 12 अपॉन में 2a, यानी 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 2। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में 4, 2 2 जा 4। ठीक है, अब रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, क्योंकि आप इसके फैक्टर करेंगे 12 के, तो 12 के जो फैक्टर आएंगे स्टूडेंट वो आएंगे आपके 2 2 3। अब रूट के अंदर से 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि रूट में से 2 एक बाहर आता है तो 2 तो बाहर आ गया, लेकिन रूट 3 अंदर रह गया। ठीक है, अपॉन 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 बचा स्टूडेंट अपॉन में 4 चल रहा है। देखिए यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ से 2 बाहर आ ही गया तो रूट 3 बचा, अपॉन में 4 चल रहा है। इसको यहाँ से काट दो, 2 2 जा 4। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारा बना ये वो बना 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2। अब एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 कमा 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो स्टूडेंट ये रूट्स हैं हमारे रियल रूट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों डिस्टिंक्ट हैं। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और डिस्टिंक्ट क्यों है, क्योंकि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो स्टूडेंट यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है फिनिश। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।